जय माता दी दोस्तों, मैं अनु। आज मैं लेकर आई हूँ माता कालरात्रि की विशेष पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता कालरात्रि सभी सिद्धियों की देवी मानी जाती हैं। इस दिन इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और लाभ प्राप्त होते हैं। कालरात्रि माँ को सबसे प्रिय पुष्प नीला होता है, जिसे कृष्ण कमल कहा जाता है। माँ कालरात्रि को नीले रंग और नीले पुष्प से बहुत प्रेम है। जो भी माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए आप हमारे बताए हुए पूजा विधि को विधि पूर्वक करिए। और माँ कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति कालरात्रि सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाता है और गुड़ का विशेष हवन करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। सप्तमी को विशेष प्रकार की पूजाएं की जाती हैं माता रानी को मनाने के लिए। इसलिए माँ कालरात्रि को सिद्धियों की देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ आज दीप उस पर योग बन रहा है और माता कालरात्रि का नाम लेने से भूत प्रेत दानव राक्षस समेत सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 7वें दिन की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकारी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। माँ कालरात्रि से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की 7वीं तिथि की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह होती है, लेकिन रात्रि में माता की विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप। भोग। माता का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला होता है, इसलिए माँ दुर्गा की शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत समेत सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं व दुष्टों का संहार करती हैं। सभी दुख दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। माता की पूजा रात्रि के समय भी होती है और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि दैवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। आज रात 7.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि माता की कृपा करने से साधक का मन सहस्त्रकार चक्र में स्थित होता है। असुर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवता महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत करने, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को भयंकर क्रोध आया और क्रोध की वजह से माँ को वर्ण श्यामल हो गया। माँ का शरीर सांवला हो गया और इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्रकट हुआ। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज और दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को
माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख पर भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत किया। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली सात्वी दुर्गा का नाम कालरात्रि पड़ गया। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका की अवतार है, यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा है, जो वर्ण और देश में अर्धनारीश्वरी शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन और दूसरे हाथ में खड़ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विकाल रूप में नजर आती हैं। और इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ की पूजा अन्य दिनों की तरह की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि के समय भी की जाती है। माता कालरात्रि पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। माता कालरात्रि की पूजा लाल कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर आसन लगाकर करें। इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। और कोई स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के साथ आसपास की जगहों पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप आज्ञारी करते हैं तो लौंग, बतासा, हवन सामग्री अर्पित करें। माता कालरात्रि को रात रानी के फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं जय माता दी के। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से भी आप माता रानी का जप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी ज़रूर लिखें और माता रानी की पूजा करिए और अपने सारे कष्टों का निवारण करिए। महागौरी की पूजा करने से बहुत अनेक लाभ होते हैं और माता रानी दुष्टों का संहार करती हैं। तो इस महाकाल रात्रि की पूजा में आप भी शामिल होइए और अपने कष्टों का निवारण करवाइए। माता रानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा पोस्ट की गई जानकारी आपको समय समय से मिलती रहे। आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।